अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीमपुर है और मेरे चैनल का नाम दियाची है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। इस वीक ड्रामे शुरू हो गए हैं, ठीक है। हमराही आ गया है जियो पर, ठीक है। इसके अलावा लीडर आ गया है हम टीवी पर, और डॉक्टर बहू आ गया है एयर डिजिटल पर, और एक ग्रीन पर ड्रामा इस वीक आएगा इस संडे को, वो है जहन्नम बरास्ता जन्नत, ये वाला ड्रामा। तो 3-4 ड्रामे इकट्ठे आ गए हैं, ठीक है। तो इनका रिव्यू मैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह करूँगा। तो आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है शरपसंद। शरपसंद इसका एंड होने वाला है, ठीक है। इसका 50 एपिसोड पर ये ड्रामा पहुंच गया है, लेकिन नेक्स्ट वीक इसका सेकंड लास्ट एंड लास्ट एपिसोड आएगा। अब क्या हो गया है कि फरासत अंकल ने जो किया था अब उसके सामने आ रहा है। उसकी दोनों बेटियां बर्बाद हो गई हैं, ठीक है। उसकी एक बेटी को वली मुँह नहीं लगा रहा, उसके बार बार बेइज्जत कर रहा है। उसकी माँ उसे कहती है कि तुम मेरे सामने मत आओ, ठीक है। तुम्हारा बाप और तुम्हारी बहन मेरी बेटी के कातिल हैं। तुम लोगों ने ये किया, तुमने वो लोगों ने वो किया, मैं तुम लोगों को माफ़ नहीं करूँ, मेरे सामने भी मत आओ, ठीक है। और उसकी दूसरी बेटी बर्बाद हो गई है, और उसका जो बेटा था उसने एक बड़ी उम्र की औरत से शादी कर ली, और वो औरत जो थी एक तवाइफ हैं और एक 2 नंबर औरत थी, ठीक है। क्या होता है, फरासत अंकल पैसे जो अपने बेटे को देता है कि टेंट के और जो शादी ईमान की शादी पर जो पैसे खर्च हुए, जो चीज़ें हमने मंगवाई थी टेंट हॉल के, जो हमने बुक करवाया था, तो उसके ये पैसे हैं। तो वो जाकर अपनी बीवी को देता है, उस 2 नंबर औरत को। वो 2 नंबर औरत अपनी कुछ दोस्तों को बुलाती है, वो उधर होते हैं, ठीक है। तो उधर से बेटा होता है फरासत का, उसके साथ उसकी अनबन चल रही होती है, ठीक है। वो लोग उसके घर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आप लोगों ने किराया नहीं दिया, पैसे नहीं दिए। तो वो कहते हैं कि पैसे तो मैंने दे दिए थे, ठीक है। फिर वो अपने बेटे को बुलाते हैं। वो कहते हैं मैंने पैसे एक जगह पर लगाए हैं जहाँ से मुनाफा आएगा, पैसे ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो वो कहता है कि इधर तुमने पैसे नहीं दिए, अब मुनाफे की जगह तुमने पैसे लगा दिया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, ठीक है। फिर वो उसे मारता है। फिर वो कहता है कि वो पैसे मेरे थे, आप भी वैसे भी फरासत हैं, आप तो लोगों को चकमा देते रहते हैं, ठीक है। अब बनाए कोई झूठ बोलें और उनको टालें और कोई बहाना बनाएं। तो वो कहता है कि तुम अपने बाप के बारे में ऐसा बात कर रहे हो, तुम यहाँ से। उसे मारता है। फिर वो गुस्सा होता है, अपने बाप के सामने लड़ता है। फिर वो उस लड़की की औरत के पास चला जाता है। वो औरत क्या करती है, वो अपने दोस्तों को बुलाया होता है। उधर से पुलिस वालों का छापा लग जाता है। पुलिस वाले सबको पकड़ कर ले जाते हैं। उधर से वीडियो एक आदमी बना लेता है और वीडियो वायरल हो जाती है, और वो वीडियो उस मोहल्ले में आ जाती है। फरासत अंकल बदनाम हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा बेटे का चक्कर है इस औरत से, ये वो वगैरह, तो ये वो। अब ये जो मोहल्ले वाले लोग थे अब खुद ये बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फरासत को हमने ऐसे ही एक अजीम हस्ती बनाया हुआ था कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत नेक इंसान है, तो ये उसकी हर बात हम मान रहे थे। तो फरासत अंकल तो एक शर पसंद इंसान है, ठीक है। वो शर फैला रहे थे। उसने शाज़बीन के बारे में ऐसा वैसा कुछ कहा, ये भी सही था। हमने मान लिया कि वो सही कह रहा है, हालांकि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है कि शाज़बीन सही थी और फरासत ही गलत है। तो फरासत की सामने वो सब कुछ आ रहा है। फरासत को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उधर से सनम और फ़िदा आपस में लड़ रहे थे। फ़िदा बार बार उस पर शक कर रहा था। वो जब आ रही थी तैमूर के साथ, उसकी गाड़ी में बैठ रही थी, शाज़मीन भी होती थी, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे ऐसा लगता था कि शायद तैमूर और सनम की शादी हो रही है। तो वो उसे कहता भी है कि मैंने तुम्हें अभी तलाक नहीं दी और तुम तैमूर के साथ शादी करी हो, मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा, मैं ये नहीं होने दूंगा। तो फिर वो ऐसा जब कहता है तो फिर क्या होता है, तो वो उसे नहीं बताती कि शाज़मीन की शादी हो रही है।
तो फिर वो उसके माँ बाप को कहता है कि सनम ये कर रही है, सनम के गलत ताल्लुकात हैं। तो उसके माँ बाप गुस्सा होते हैं, सनम को डांटते हैं, फिर सनम वो नाराज़ हो जाती है। फिर वो सब लोग आते हैं, उसकी नाराज़गी दूर करते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। फिर वो बता देती है कि शाज़मीन और तैमूर की शादी हो रही है, उसने गलत इल्ज़ामात लगाए मुझ पर ना गलत इल्ज़ामात लगाए। तो फिर वो फ़िदा को पास जाते हैं और फ़िदा को कहते हैं कि ये देखो ये कार्ड है, तैमूर और शाज़मीन की शादी है। अगर सनम का कोई ताल्लुक़ होता और इन दोनों का कोई चक्कर होता तो सनम खुद तैमूर से शादी करती, ना कि शाज़मीन की शादी उससे करती। हाँ, तुम एक घटिया इंसान हो, तुम एक शक्की इंसान हो, तुमने हमारी बेटी पर शक किया और इस पर इल्ज़ामात लगाए। फिर उसने कहा, फिर उसे याद आ रहा है कि ये पट्टियाँ, ये सब चीज़ें ना फरासत अंकल ने मेरे माइंड में डाली और मैंने उस पर इम्प्लीमेंट किया और मैंने उस पर शक किया, अपनी बीवी पर शक किया, उसका एतबार नहीं किया। तो उसे भी एहसास हो गया है। उधर से जो औरत है जिसके साथ फरासत अंकल की बेटे की शादी हुई थी, वो औरत आ जाती है। पहले वो पुलिस वाले के थाने में होता है, फिर थाने वाला 15 लाख रुपए मांगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा, तुम अगर 15 लाख ले आओ। तो वो बेचारा परेशान होता है और पता नहीं कहाँ से लेकर 15 लाख रुपए लेकर आ जाता है, ठीक है, और अपने बेटे को छुड़ा। फिर वो आकर ना घर पर उसे मारता है, अच्छी तरह उसकी छितरोल करता है। ओके गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।